राम दोस्तों, लक्ष्मण जी का सुग्रीव पर क्रोध का कारण क्या था, जानिए। लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर सुग्रीव को भी यम लोक पहुंचने के लिए क्यों बोला? सुग्रीव ने देवी तारा को क्रोध से भरे हुए लक्ष्मण जी के सामने क्यों भेजा? आइए इन प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। जब श्री राम ने बाली का वध किया था उस समय वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी। वर्षा ऋतु में सीता जी की खोज करने के लिए इधर उधर जाना संभव नहीं था, इसलिए श्री राम और लक्ष्मण ने प्रसन वन पर्वत पर वर्षा ऋतु के 4 महीने व्यतीत करने का निश्चय किया था। जब वर्षा ऋतु के 4 महीने समाप्त हो गए, शरद ऋतु आरंभ हो गई, लेकिन सुग्रीव की तरफ से सीता जी की खोज की कोई तैयारी की कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ। काफी प्रतीक्षा करने के बाद श्री राम का मन बहुत दुखी हो गया। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास भेजकर उन्हें उनका वचन याद दिलाने के लिए कहा। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही किष्किंधापुरी जाओ और वानर राज सुग्रीव से कहो कि हमने तो अपना वचन पूरा किया है और तुम्हें किष्किंधापुरी का निष्कंटक राज्य का राजा बना दिया है, लेकिन जब तुम्हारे वचन निभाने की बारी आई है तो तुम अपने अंतःपुर में पड़े हुए काम सुख का आनंद ले रहे हो। ऐसा करके तुम अपने दिए हुए वचन को भूल चुके हो। अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाली का हुआ था, क्योंकि अभी भी हमारे तरकस में बाणों की कोई कमी नहीं है। बाली तो मेरे बाण से अकेला ही मरा है, लेकिन इस बार सुग्रीव सहित सब के सब मारे जाएंगे। इस तरह श्री राम के दुखी होने पर लक्ष्मण जी के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे शीघ्र ही किष्किंधापुरी के लिए चल दिए। किष्किंधापुरी में प्रवेश करते ही सबसे पहले क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण जी ने अंगद जी से मिले। अंगद ने देखा कि लक्ष्मण जी क्रोध में सर्प की तरह फुंकार मारते हुए आंखें लाल किए हुए सीधे अंतःपुर की तरफ चले आ रहे हैं, तो अंगद शीघ्र ही उनके सामने आ गए। अंगद ने सिर झुकाकर लक्ष्मण जी से प्रणाम किया और खड़े हो गए। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि बेटा अंगद, तुम शीघ्र ही जाकर वानर राज सुग्रीव से कहो कि श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण तुमसे मिलने आ रहे हैं। अंगद लक्ष्मण जी की बात सुनकर बड़े वेग से सुग्रीव के पास पहुंचे। उन्हें लक्ष्मण जी के आने की सूचना देते हुए अंगद ने कहा कि श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण अत्यंत ही क्रोध में लंबे लंबे कदम रखते हुए और क्रोध में आंखें लाल किए हुए अंतःपुर की तरफ चले आ रहे हैं। सुग्रीव के 2 मंत्री पलक्ष और प्रभाव भी सुग्रीव से मिलने अंगद के साथ आए थे। उन्होंने भी अंगद की बात का समर्थन करते हुए कहा कि अंगद ने ठीक कहा है, लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में दिखते हैं। अब इस सुग्रीव की उस समय की स्थिति बताते हैं। सुग्रीव लंबे समय से राज्य और राजसी सुखों से वंचित था। श्री राम जी की कृपा से अब उसे फिर से राज्य मिल गया था, इसलिए वह रूपवती तारा के साथ और अपनी पत्नी रूमा के साथ काम क्रीड़ा में मगन था। 4 महीने कब निकल गए उसे कुछ पता ही नहीं चला। बस मदिरा पान और काम सुख, यह 2 ही बातें उसे याद थी। उधर लक्ष्मण जी क्रोध में लाल पीले हुए किष्किंधापुरी में प्रवेश कर चुके थे और किष्किंधापुरी की सुंदरता को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण जी ने उस किष्किंधापुरी के राजमार्गों पर अनेक सुंदर सुंदर भवनों को देखा। उसके बाद जब आगे बढ़े तो सामने ही वानर राज सुग्रीव का राजमहल, जो इंद्र के स्वरूप के समान लग रहा था, उस महल का मुख्य दरवाजा सोने से बना हुआ था। लक्ष्मण जी उस राजमहल के 7 भागों को पार करके सुग्रीव के अंतःपुर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। लक्ष्मण जी ने देखा
कि उस अंतःपुर में सोने चांदी के बहुत सारे पलंग और अनेक श्रेष्ठ व सुंदर सामान रखे हुए थे, लेकिन अंतःपुर के अंतिम द्वार पर ही यौवन और रूप से भरी हुई अनेक सुंदर युवतियों को देखा। वे बड़ी सुंदर युवतियां सुग्रीव के अंतःपुर की शोभा को बढ़ाने वाली थी। रूप और यौवन से भरी हुई सुग्रीव के अंतःपुर की उन युवतियों को देखकर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाले लक्ष्मण जी लज्जावश वहीं पर खड़े हो गए और आगे नहीं बढ़े और धनुष की टंकार सुनाने लगे। तब तक किसी ने सुग्रीव को बता दिया कि लक्ष्मण जी बहुत अधिक क्रोध में है और अंतःपुर के अंतिम दरवाजे तक आ पहुंचे हैं, लेकिन वहां अंतःपुर की रूपवती स्त्रियों को देखकर लज्जा बस आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उस समय भी मंदिरा पिए हुए सुग्रीव तारा और अपनी पत्नी रूमा के साथ काम क्रीड़ा में लिप्त था। जैसे ही सुग्रीव ने सुना कि लक्ष्मण जी अंतःपुर के अंतिम दरवाजे पर खड़े हैं, उसने भयभीत होकर शीघ्र ही तारा को लक्ष्मण जी के पास भेजा, क्योंकि तारा अप्सराओं के समान सुंदर तो थी भी और बुद्धिमान थी, बहुत ही बुद्धिमान थी। लेकिन तारा भी मद के नशे में चूर लड़खड़ाते हुए सुग्रीव के पास से लक्ष्मण जी की तरफ बढ़ी। उसे देखकर लक्ष्मण जी ने अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि लक्ष्मण जी वास्तव में एक बहुत बड़े धर्मात्मा थे और मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन करने वाले थे। फिर तारा ने कहा कि हे दशरथ नंदन, वीरों में श्रेष्ठ, आप यहाँ कैसे? सुग्रीव से ऐसी क्या भूल हो गई कि जो तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा? तब लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हारा पति विषय भोग में इतना आसक्त हो चुका है कि इसके द्वारा किए गए वचन का पालन करने के लिए भी इसके पास समय नहीं है। वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत चुके हैं, शरद ऋतु आ चुकी है, लेकिन फिर भी यह मधुपान करके दिन रात अपने अंतःपुर के सुंदर स्त्रियों से घिरा हुआ है, काम क्रीड़ा में लगा रहता है। तुम्हारा यह पति तो मित्र कहलाने के योग्य भी नहीं है। बुद्धिमान तारा ने बड़ी चतुराई से लक्ष्मण जी को अपने शब्दों के जाल में ऐसे फंसाया कि लक्ष्मण जी का क्रोध उस क्षण भर के लिए शांत हो गया। यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि पहले तारा बाली की पत्नी थी, लेकिन बाली की मृत्यु के बाद वह सुग्रीव की पत्नी हो चुकी थी। अब हम कथा आगे बढ़ाते हैं। तारा ने कहा कि हे दशरथ नंदन, कामासक्त हुए पुरुष की यही दशा होती है। उसका मन फिर भी कभी किसी और कार्य में नहीं लगता है। हे लक्ष्मण, आप तो इतने क्रोध में डूबे हुए हो। काम के अधीन हुए पुरुष की स्थिति क्या होती है, इसका शायद आपको ज्ञान नहीं है। काम आसक्त पुरुष को देश काल अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रहता है, क्योंकि उनकी और उसकी दृष्टि ही नहीं जाती। यह स्थिति अभी सुग्रीव की है, इसलिए हे लक्ष्मण, आप उन पर क्रोधित ना हो, आप उन्हें अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें। फिर वह सुंदर और बुद्धिमान तारा लक्ष्मण जी से कहने लगी कि हे दशरथ नंदन, आप इन सुंदर और रूपवती स्त्रियों को देखकर अंतःपुर के अंदर नहीं आ रहे हो और मुख्य दरवाजे पर ही खड़े रह गए हो। इस बात को देखकर आपके प्रति प्रेम सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है। लेकिन अब मैं आपसे कहती हूँ कि इन स्त्रियों में अपनी माता या बहन आदि का भाव रखकर आप अंतःपुर में प्रवेश कर सकते हैं, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होती। बुद्धिमान तारा की बात सुनकर लक्ष्मण जी उनके साथ सुग्रीव से मिलने के लिए अंतःपुर में प्रवेश कर गए, लेकिन सुग्रीव सुंदर और रूपवती स्त्रियों से घिरे हुए मंद के नशे में मस्त हो रहे थे। अपनी पत्नी रूमा के साथ आलिंगन हो रहे थे। सुग्रीव श्रवण सिंहासन पर विराजमान था और
उसकी यह दशा देख लक्ष्मण जी का क्रोध तारा के कहने पर कुछ क्षण भर के लिए शांत हुआ। तब वह फिर से 7वें आसमान पर चढ़ गया। लक्ष्मण चिल्लाते हुए कहने लगा कि हे वानर राज, इस संसार में उस राजा का आदर होता है जो धैर्यवान, कुलीन, दयालु और सत्यवादी होता है। जो राजा अपने कर्तव्य और वचन को भूलकर तुम्हारी जैसी स्थिति में पड़ा रहता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता। हे वानर राज, अब तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है, लेकिन तुमने तो मेरे बड़े भाई राम को वचन दिया था, उस वचन को भूलकर इस अंतःपुर में काम सुख का आनंद उठा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन। यदि तुमने श्री राम जी को दिए हुए वचन का पालन नहीं किया तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो बाली की हुई थी। इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा को याद करो और उसका पूरी तरह से पालन करो। देवी सीता को ढूंढने में हमारी सहायता करो। लक्ष्मण जी की क्रोध पूर्ण बातें सुनकर सुग्रीव तो थर थर कांप रहा था। उसका नशा सारा उतर गया था और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लक्ष्मण जी की भयानक स्थिति को देखकर बुद्धिमान तारा फिर बीच में आ गई और कहने लगी कि हे लक्ष्मण, सुग्रीव ना तो असत्यवादी है और ना वचन को तोड़ने वाले हैं। श्री राम जी की कृपा से ही तो उन्हें यह राज्य, यश, रुमा और समय में उन्हें प्राप्त हुई हूँ। भला वे भी श्री राम के साथ अनुचित कैसे कर सकते हैं। हे श्रेष्ठ लक्ष्मण, बहुत लंबे समय से सुग्रीव ने अपनी पत्नी रुमा और राज्य को त्याग कर पर्वत पर रहते हुए बड़े दुख उठाए हैं। अब यह राज्य, रुमा और मैं और यह अंतःपुर का जो सुख प्राप्त हुआ है, इसी कारण उन्हें समय का मूल्य ज्ञान नहीं रहा है और ये 4 महीने तक उसके लिए 4 दिन के समान प्रतीत हो रहे हैं। हे लक्ष्मण, जो ठीक उसी तरह जैसे विश्वामित्र जी को मेनका अप्सरा को प्राप्त करके अनुभव हुआ था, काल अर्थात समय का ध्यान रखने वाले महा तेजस्वी विश्वामित्र जी को काम सुख में पढ़कर समय का ज्ञान नहीं हो पाया था और 10 वर्ष तक बीत गए थे, उन्हें पता भी नहीं चला था। तो सुग्रीव तो विश्वामित्र जी के सामने कुछ भी नहीं है। हे दशरथ नंदन, आपको यह सामान्य सी जानकारी तो होगी कि आहार, निद्रा और मधुन के भाव जब शरीर में व्याप्त हो जाते हैं तो फिर इन भावों को दबाना पुरुष के बस की बात नहीं होती। ठीक उसी प्रकार सुग्रीव को भी काम सुख की तरफ आसक्त होने के कारण थोड़ी सी सावधानी आवश्यक हुई है। इसलिए हे कुमार लक्ष्मण, सुग्रीव को आप क्षमा करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वानरराज सुग्रीव श्री राम जी का कार्य पूरा करने के लिए रुमा का, मेरा कुमार और अंगद का धन धान्य और इस राज्य का भी त्याग कर देंगे। इसलिए हे कुमार लक्ष्मण, सुग्रीव को आप क्षमा कर दें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वानर सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा करने के लिए रुमा का, मेरा कुमार अंगद का धन धान्य और इस राज्य का भी त्याग कर देंगे, लेकिन श्री राम जी के साथ दिए हुए वचन को आवश्यक पूरा करेंगे। तारा की उन बुद्धिमान बातों को सुनकर लक्ष्मण जी का क्रोध फिर से शांत हो गया। लक्ष्मण जी को शांत हुआ देखकर सुग्रीव ने उनसे कहा कि हे मित्र लक्ष्मण, पहले भी सभी बांदरों को संदेश देने के लिए नील को भेज दिया है। शायद वे सभी वानर आते ही होंगे, लेकिन फिर मैं दोबारा से अन्य बांदरों को दूत बनाकर भेज रहा हूँ। इतना कहकर सुग्रीव ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि सभी पर्वतों पर जितने भी वानर जाति के लोग रहते हैं, उन सभी को 10 दिन के भीतर यहाँ किष्किंधापुरी में उपस्थित होने का संदेश दिया जाए। यह मेरी आज्ञा है। जो भी आदेश का पालन नहीं करेगा या मेरे आदेश की अवहेलना करेगा या समय पर नहीं पहुंचेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। यह भी संदेश में बता दिया गया था। जब सुग्रीव ने लक्ष्मण जी के सामने ऐसी बातें कही तो लक्ष्मण जी सुग्रीव की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपना क्रोध त्याग कर सुग्रीव की अनेक प्रकार से प्रशंसा की। उसके बाद लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी को श्री राम जी के पास चलने का आग्रह किया। लक्ष्मण जी के आग्रह को सुनकर सुग्रीव ने तत्काल ही श्री राम जी के पास जाने की तैयारी कर दी और अनेक वानर योद्धाओं को लेकर लक्ष्मण जी के साथ श्री राम जी के पास पहुंच गए। सुग्रीव ने श्री राम जी
का आदर सत्कार करते हुए अपने देरी से आने का कारण बताया। तब श्री राम ने सारी बातें भूलकर सुग्रीव को गले से लगाते हुए एक मित्र के रूप में उन्हें सलाह दी कि हे सुग्रीव, एक राजा का धर्म, अर्थ और काम को अपने जीवन में संतुलित करके चलना चाहिए, यही श्रेष्ठ राजा कहलाता है। लेकिन जो धर्म अर्थ को त्याग कर केवल काम में ही लगा रहता है, वह वृक्ष की भांति अगली शाखाओं पर सोए हुए मनुष्य के समान होता है, गिरने पर ही उसकी आंख खुलती है। अतः हे वानर राज सुग्रीव, तुम्हें जीवन में इन तीनों का संतुलन बनाकर चलना चाहिए। तो इस तरह से लक्ष्मण जी सुग्रीव पर बहुत ज्यादा क्रोधित हुए थे। श्री राम ने सुग्रीव को राम के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से क्यों मना कर दिया था। जब बाली ने श्री राम से पूछा कि हे श्री राम, मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर आपने मुझे क्यों मारा। इस पर श्री राम ने क्या उत्तर दिया जानिए। प्राण निकलने से पहले बाली के अंतिम शब्द क्या थे, जिन्हें सुनकर सुग्रीव भी प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गया था। श्री राम सुग्रीव के अब राज्याभिषेक में किष्किंधापुरी क्यों नहीं गए, क्या कारण था। आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जानिए। अब मैं इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आरंभ करती हूँ। बाली पृथ्वी पर गिरा हुआ है, श्री राम का बाण उसके सीने में घुसा हुआ है। तभी वह बड़े करुण भाव से श्री राम जी से कहता है, हे दशानंद नंदन श्री राम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जिसके कारण आपने यह प्राणघातक तीर मेरे सीने में मार दिया है। हे श्री राम, मैंने तो आपके बारे में कुछ सुना था, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा सुना था। आप प्रजा के हितैषी हैं, दयालु है, महान है, सदाचारी है, दृढ़ प्रतिज्ञ है। लेकिन आज मुझे पता चला कि यह सब तो दिखावा था। आप वास्तव में बाहर से कुछ और हैं और अंदर से कुछ और है। जब मैंने आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं तो मेरी तो लड़ाई दूसरे के साथ हो रही थी, फिर आपने मुझे क्यों मारा। हालांकि मेरी पत्नी तारा सर्वज्ञ है, उसने मुझे आज सुग्रीव के युद्ध करने के लिए मना भी किया था। वह जानती थी कि आप धोखे से छल से आवश्यक छल करोगे। हे श्री राम, मुझे अपने गुप्तचरों से पहले ही पता चल गया था कि सुग्रीव ने आपकी पत्नी सीता को दिलाने का वचन दिया है, इसलिए आपने भी अपने वचन का पालन करने हेतु सुग्रीव का भला किया है और मेरा वध कर दिया है। यदि ऐसी ही बात थी तो आप अपनी पत्नी को खोज कर लाने के लिए मुझे भी तो मिल सकते थे, मैं भी आपकी सहायता कर सकता था, मैं भी आपकी सहायता आवश्यक करता। मैं उस दुरात्मा राक्षस रावण को युद्ध में मारे बिना ही उसके गले में रस्सी बांधकर पकड़कर ला देता और आपके हवाले कर देता। यदि उस दुष्ट रावण ने आपकी पत्नी सीता को समुद्र के जल में या पाताल में भी रखा होता तो भी मैं वहां से लाकर आपको सौंप देता। है श्री राम, यह आपने उचित नहीं किया, आपने मुझे अधर्म पूर्वक मारा है। तब श्री राम ने बाली को संबोधित करते हुए कहा कि हे वानर राज, धर्म अधर्म तो समय तुम ही नहीं जानते, यह सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की है। यहाँ के लोग यहाँ के पशु पक्षी या मनुष्यों पर दया करने या उन्हें दंड देने के ही अधिकारी है। इसलिए हमारी इस भूमि पर रहकर तुमने अपने जीवन में धर्म का पालन नहीं किया। हे वानरराज, आज बड़ा भाई पिता तथा जो विद्या देता है वह गुरु सनातन धर्म के अनुसार पिता के समान समझे जाते हैं। इसी प्रकार छोटा भाई पुत्र और गुणवान शिष्य के तीनों पुत्र के तुल्य समझ जाते हैं। हे बाली, मैंने तुम्हें क्यों मारा है इसका कारण स्पष्ट है। तुम सनातन धर्म को त्याग कर अपने छोटे भाई की स्त्री से सहवास करते हो। सुग्रीव के जीते जी उनकी पत्नी तुम्हारे लिए पुत्र वधू के समान है। काम बस उसका उपभोग करते हो, अतः यह पाप नहीं तो क्या है। तुम्हारे इसी अपराध के कारण तुम्हें यह दंड दिया गया है। बाली, मैं उत्तम कुल का क्षत्रिय हूँ,
अतः मैं तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की पत्नी के साथ कामुक होकर जाता है वह वध के योग्य ही होता है। रही बात सीता जी की लाने की, तो सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हो चुकी है। उनके प्रति मेरा भाव वही है जो लक्ष्मण के प्रति है। उन्होंने मेरी पत्नी सीता को खोज कर लाने का वचन दिया है, तो बदले में मैंने भी उसकी स्त्री को और उसके राज्य को दिलाने का वचन दिया था, जिसे मैंने पूरा कर दिया है। सच्चा क्षत्रिय पीछे नहीं हटता। श्री राम के ऐसे कहने पर बाली के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। उसी समय तारा रोती हुई बिलखती हुई आती है और अपने पति से कहती है कि मैंने मना किया था कि आज मत जाओ। यदि सुग्रीव दूसरी बार तुमसे युद्ध करने के लिए पहले से भी अधिक उत्साहित होकर आया है तो जरूर कोई उसका सहायक होगा जो तुम्हारा वध करेगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर बाली की पत्नी तारा सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सुग्रीव, अब तो तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। तुम्हारे बड़े भाई जिन्हें तुम अपना शत्रु समझते थे, अब वह मारे गए हैं। अब निष्कंटक राज्य भोगो और रूमा को प्राप्त कर लो। अब तुम्हारे सामने कोई भी कांटा नहीं है। अब मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी अपने स्वामी के साथ स्वर्गलोक के लिए विदा कर दो, मुझे भी मार दो। ऐसा कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। अब हम बताते हैं सुग्रीव भी बाली के अंतिम शब्द सुनकर क्यों मरना चाहता था। बाली की थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी। तभी उन्होंने सुग्रीव को बुलाकर कहा था कि ये सुग्रीव, पूर्व जन्म में अवश्य कि मैंने कुछ ऐसे पाप किए होंगे जिनसे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपना शत्रु समझ लिया था। इसके कारण मैंने तुम्हारे प्रति बहुत से अपराध किए हैं, लेकिन अब तुम इन पर ध्यान मत देना। मुझे लगता है कि भाग्य में हम दोनों को एक साथ रहकर सुख भोगना लिखा ही नहीं था, इसलिए दोनों भाइयों में जो प्रेम होना चाहिए था वह न होकर वैर उत्पन्न हो गया था। हे सुग्रीव, अब तुम इस राज्य को स्वीकार करो और मुझे यमराज के यहाँ जाने दो। वहीं पर अंगद धरती पर पड़ा हुआ था, अपने पिता के लिए रो रहा था। बाली ने उसकी तरफ संकेत करते हुए सुग्रीव से कहा कि हे सुग्रीव, ये मेरा बेटा अंगद जो अभी आंसुओं से भीगा हुआ है, यह सुख में पला बड़ा है। अब अभी यह बालक है, लेकिन फिर भी यह बहुत तेज तरार है। यह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। सुग्रीव, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि मेरे ना रहने पर तुम इसे पुत्र की भांति समझना। इसके लिए किसी भी सुख सुविधा की कमी मत होने देना, सदा इसकी रक्षा करना। अब मेरे स्थान पर तुम ही इसके पिता के समान हो, रक्षक हो। राक्षसों के वध के लिए या किसी भी युद्ध में यह मेरा पुत्र अंगद हमेशा तुम्हारे साथ आगे रहेगा। और यह बुरी तरह से चित्कार करती हुई मेरी पत्नी तारा, इसका हमेशा सम्मान करना। यह जो भी सलाह दे उसका मंत्रणा देना, उसको आवश्यक मानना। अगर मैंने इसकी सलाह मानी होती तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। इसने मुझे कई बार समझाया, कई बार धर्म और अधर्म में अंतर बताया, लेकिन मैं नहीं माना। शायद काल को यही पसंद था। हे सुग्रीव, तुमने श्री राम को जो वचन दिया है उसका अवश्य ही पालन करना, और तुम शीघ्र ही ऐसा करो कि वह सोने की दिव्य माला जो मेरे गले में पड़ी हुई है, ये साक्षात किष्किंधापुरी में लक्ष्मी जी के वास के रूप में है। मेरे मर जाने पर श्री लक्ष्मी जी नष्ट हो जाएगी, तब अतः शीघ्र ही मेरे गले से उतार कर इसे अपने गले में धारण कर लो। तब बाली ने इस तरह की बातें सुनी तो अभी तक सुग्रीव के सामने बाली शत्रु के समान था, लेकिन अब वह भाव समाप्त हो चुका था। 72 स्नेह सुग्रीव के हृदय में जागने लगा। पहले तो उसने वह श्रवणमाला बाली के गले से उतार कर अपने गले में धारण की, उसके बाद वह
वह अपने भाई की ऐसी दशा को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उधर बाली ने अपने बेटे अंगद को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, अब स्थिति को समझो, कब कहाँ कैसा बर्ताव करना है यह भी सोचकर समझकर ही करना चाहिए। यह भी सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। जो भी तुम्हें प्रिय लगे या अप्रिय लगे, सुख लगे या दुख लगे, सब कुछ सहन करना सीखो। हमेशा अपने हृदय में क्षमा भाव रखना और सदा अपने चाचा सुग्रीव की आज्ञा के अधीन ही रहना। हे अंगद, तुम मेरा प्रेम पाकर थोड़ा सा उदंड बन गए थे, लेकिन अब तुम वैसा व्यवहार मत करना जैसा सुग्रीव तुम्हें करने की आज्ञा दे वैसे ही करना। यदि तुम उड़नता पूर्ण व्यवहार करते रहे तो सुग्रीव तुम्हारा विशेष आदर नहीं करेंगे। हे अंगद, तुम कभी भी शत्रुओं का साथ मत देना। जो तुम्हारे चाचा सुग्रीव के मित्र ना हो उनसे कभी मत मिलना। सुग्रीव जिस बात की आज्ञा दे उस आज्ञा का पालन करना। उस आज्ञा का पालन पूरे हृदय के साथ करना। किसी के साथ भी अत्यंत प्रेम मत करना और प्रेम का बिल्कुल अभाव भी मत होने देना, क्योंकि प्रेम करना और प्रेमहीन होना यह दोनों दोष कहलाए जाते हैं। इसलिए हमेशा मध्य स्थिति पर ही बने रहना। ऐसा कहकर बाली को एक झटका सा लगा और उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। उसके दांत खुल गए और मुंह से होकर उसके प्राण उड़ गए। रोना धोना तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन बाली को मरते ही चारों तरफ हाहाकार मच गई। मजे की बात तो यह थी कि सुग्रीव भी अपने भाई की मृत्यु पर फूट फूट कर रो रहा था। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। सुग्रीव रोते हुए भी राम जी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे रघुनाथ, मेरे भाई ने मेरा बहुत अधिक तिरस्कार कर दिया था, इसलिए क्रोध में आकर मैंने उसके वध के लिए आपको अनुमति दे दी थी। लेकिन अब मेरे बड़े भाई के यमलोक जाने पर मुझे बहुत दुख हो रहा है। जीवन में मुझे अब कभी शांति नहीं मिलेगी। हे श्री राम, मुझे अब किष्किंधापुरी का राज तो दूर की बात, यदि स्वर्ग का भी राजा मिले तो भी मैं उसे को ठुकराता हूँ। मुझे तो ऋष्यमुख पर्वत पर ही रहना उचित था। अब मैं किसको क्या मुख दिखलाऊंगा? मैंने अपने बड़े भाई को ही मरवा डाला। मेरे भाई बाली से अब तक जिसका भी युद्ध हुआ है, बाली ने उसके प्राण लिए बिना किसी को नहीं जाने दिया। लेकिन मुझसे भी मेरे बड़े भाई का कई बार युद्ध हुआ था। कई बार मेरी ऐसी स्थिति हुई थी कि मैं कई घड़ी तक अचेत अवस्था में पड़ा रहा, लेकिन फिर भी मेरे बड़े भाई ने मेरा वध नहीं किया था। जब मैं होश में आया तो मुझे यही कहा कि जा, अब युद्ध करने मत आना, जा भाग यहाँ से। लेकिन मैंने आपसे कहकर अपने ही भाई का वध करवा दिया। सुग्रीव के ऐसे वचन सुनकर श्री राम के भी नेत्रों में आंसू बहने लगे। 2 घड़ी तक श्री राम का मन भी दुख में डूबा रहा। उसके बाद लक्ष्मण और श्री राम ने सुग्रीव, तारा और अंगद को समझाते हुए कहा कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए इस तरह से रोना धोना नहीं, दुख नहीं करना चाहिए, विलाप नहीं करना नहीं चाहिए। होनी को कौन टाल सकता है? यदि संसार में सबसे शक्तिशाली है तो वह है काल, वही सबका कारण है। उसको वश में करने का कोई उपाय नहीं है। वह जब जिसको जितना चाहे उतना दुख या सुख देता रहता है। फिर श्री राम ने विलाप करती हुई तारा से कहा है कि ये तारा, देवी तारा, तुम अब चिंता मत करो, जो होना था वह हो गया। लेकिन तुम पहले की तरह ही किष्किंधापुरी में सुख और शांति की, आनंद की प्राप्ति करोगी। रही बात तुम्हारे पुत्र की, तुम्हारा पुत्र ही युवराज पद को प्राप्त करेगा। विधाता का ऐसा ही विधान है। सूरवीरों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप नहीं करती। अतः अब तुम भी शोक छोड़कर शांत हो जाओ।
अब हम बताते हैं कि श्री राम सुग्रीव के राज्याभिषेक में क्यों नहीं गए थे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ बाली का अंतिम संस्कार होने के बाद हनुमान जी ने सुग्रीव के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ कर दी थी। हनुमान जी चाहते थे कि श्री राम और लक्ष्मण भी राज्याभिषेक में सम्मिलित हो। जब हनुमान जी श्री राम जी से राज्याभिषेक का निमंत्रण देने के लिए पहुंचे तब श्री राम ने कहा कि हे हनुमत, मैं किसी भी गांव या नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे पिता की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष तक वन में ही रहूं, इसलिए अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मैं 14 वर्ष से पहले किसी भी गांव या नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः मेरी शुभकामनाएं सुग्रीव और अंगद के साथ है। इस प्रकार हमने इस कथा में तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हुए पूरा वर्णन आपको सुनाया है। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी ये कथा कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम।